बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्ती क्रीम फ्रूट चाट बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होती है। आप ज़रूर बनाइएगा, रमज़ानों में बनाइएगा या फिर आप जो है वो अपने किसी मेहमान के आगे सर्व कर सकते हैं एज़ अ कोल्ड डिज़र्ट। बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार होती है। और एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया कि लाइक और कमेंट ज़रूर क्या करें। चलो यार, रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है इंग्रेडिएंट इसके अंदर। फ्रूट बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कॉकटेल फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा है। अभी मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ थी तो मैंने इससे गार्निश कर दिया। आपके पास अंगूर वगैरह हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। सही है। अभी हम क्या करेंगे कि मैं 1 कप दूध लूँगी, ठीक है। ये 1 कप दूध है, सही है, जो कि 200 ग्राम के बराबर है। सही है, क्योंकि कप मेरा थोड़ा छोटा है इसलिए। अगर आप मेजरिंग कप से डालते हैं तो वो तो 250 ml ही होता है। अभी चीनी है 4 खाने के चम्मच हस्बे ज़ायका। सही है, इस पॉइंट पे जो है वो आप चीनी चेक कर लीजिएगा। और क्रीम जो है वो मैंने ली है, वो स्वीट क्रीम नहीं थी, ठीक है। अब ये कस्टर्ड पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच। थोड़े से दूध में मैंने इसको हल किया है, तकरीबन आधा कप है ये। सही है, आधा कप से थोड़ा सा कम है दूध। उसके अंदर मैंने जो है वो हल किया है, ठीक है। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालें। वैसे मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, कस्टर्ड पाउडर नहीं है ये, ठीक है। अब ये हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, कस्टर्ड पाउडर नहीं था ये, जो है वो। अब हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अब हम जो है इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर घोल के डाला है। अब हम इसको मिक्स करें। कस्टर्ड पाउडर इसलिए नहीं डालते कि वो क्रीम का जो जायका है ना, वो कस्टर्ड में चेंज हो जाएगा। हमने इसके अंदर इसका नेचुरल फ्लेवर रखना है, वरना कस्टर्ड पाउडर में वनीला होता है, फिर मैंगो होता है, स्ट्रॉबेरी होता है। इस वजह से हमने कस्टर्ड पाउडर नहीं डाला, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और थोड़ा थिक होने तक पकाएंगे। सही है, 3 से 4 मिनट मैंने पकाया था और ये क्योंकि कम था तो इसलिए जल्दी से ये थिक हो गया था। अभी देखिए मैं पकाती रहूँगी इसको 4 से 5 मिनट, ठीक है। और उसी में जो है ना, लो फ्लेम पे ही ये जो है ना, देखिए थिक होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। और ये बिल्कुल सही रहेगा। सही है, जो जो मैं हिसाब आपको फ्रूट्स का और ये दूध वगैरह का बता रही हूँ ना, इस हिसाब से एक आराम से आपकी अच्छी बड़ी डिश बन के तैयार होती है। इसमें जो है ना वो 6 से 8 लोग आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्रीम है तो वो हैवी होता है। अब 2 केले थे मेरे, 4 केले थे, 1 खरबूजा था और सेब थे 2 अदद बड़े। तो क्या क्या मैंने कट कट करके रख लिया। इधर चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब वो ही जो हमने कस्टर्ड बनाया था, जो हमने थिक एक बनाया था, पेस्ट था, उसके अंदर मैंने जो टेट्रा पैक की क्रीम आती है 200 ग्राम वाली, वो मैंने पूरी डाल दी, ठीक है। मीठी नहीं, या मेक श्योर याद रखिएगा इस पॉइंट पे ना, आप क्या करें, चीनी चख लें। अगर आपको ये दोनों मिक्स करने का मकसद यही था कि हमने इसको मिक्स करना है एंड देन हमने इसको जो है ना वो इसका टेस्ट हमें देखना है कि ये किस तरह का है। मतलब ज़्यादा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा मीठा हो गया। अगर ज़्यादा मीठा हो जाए आपसे तो आप इसमें क्रीम और ऐड कर दिएगा, सही है। और अगर कम मीठा है तो फिर क्या करिएगा, फ्रूट्स के अंदर चीनी मिलाएगा। इसके अंदर चीनी नहीं मिक्स होगी क्योंकि ये ठंडा है और ठंडी ही क्रीम थी। तो मेक श्योर कि आप फ्रूट के अंदर चीनी मिलाएंगे तो चीनी फ़ौरन से मिक्स हो जाएगी, सही है। इस पॉइंट पे आप चख लिएगा, सही है। अब हम इसको अच्छे से whip करेंगे। इसी से हैंड विच से मैंने whip किया था, बस इसको बहुत ज़्यादा whip नहीं करना, मिक्स करना है। बेसिकली जो लम्स है वो ख़त्म करने हैं हमने, ठीक है। एक बॉल के अंदर मैं सारा ये पोर कर दूँगी और फ्रूट भी पोर कर दूँगी। उसके ऊपर जो है ना हमने एक मिक्स करना है। आप चाहे तो कॉकटेल फ्रूट भी डाल सकते हैं इसमें। मेरे पास जो है वो और भी चीज़ें नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। आप चाहे तो पाइनएप्पल डालें इसके अंदर, ग्रेप्स डालें, जो आपको अच्छा लगता है फ्रूट्स वो डालें, ठीक है। अब ये देखें ज़बरदस्त सा ये है, हमारा मिक्सचर तैयार है क्रीम वाला। ये हम इसके अंदर पोर कर देंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। और जो है हम इसको अच्छे से चिल्ड करेंगे। मेक श्योर कि अच्छे से चिल्ड हो तो ही इसका जायका बहुत ही इन्हेंस होता है, बहुत ज़बरदस्त सा बन के तैयार होता है।
ठीक है ना। ज़रूर से बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा किस तरह का बन के तैयार हुआ। अच्छे से मिक्स वेल करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। वेल कंबाइन करने के बाद हम इसको सर्विंग डिश में ही डाल के ना जो ठंडा कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप जो है ना इस तरह की थोड़ी फ्लैट लेते हैं ना डिश, तो उसमें थोड़ा जल्दी ठंडा होता है। ज़रूर बनाएं, मेहमानों को सर्व करें बहुत ज़बरदस्त सा। अगर आप बहुत कुछ झंझट नहीं करना चाहते, बस यही फ्रूट्स लें और इसी से बना लें, अच्छा ज़बरदस्त सा फ्रूट क्रीम चाट आपके पास तैयार है। मीठे का मीठा हो जाएगा और रिफ़्रेशिंग ये इतना है ज़बरदस्त सा। ज़रूर बनाएं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और स्ट्रॉबेरी से गार्निश मैं करूँगी, आप चाहे तो अपनी कोई भी फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। आप चाहे तो कीवी से कर सकते हैं, कीवी से भी बहुत अच्छा लुक आता है इसका। जो आपके पास जो है ना फ्रूट्स हों वो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर जेली भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जेली जब आप डालें तो उसको उसी दिन ख़त्म कर दें। जेली जो है वो पानी छोड़ती है और फ्रूट भी ऑब्वियसली पानी छोड़ता है, लेकिन जेली जो है ना पानी के साथ साथ कलर भी छोड़ती है। अगर आपको उसी दिन ख़त्म करना है या आपको जो है ना सिंगल सर्विंग बनानी है, तो उसमें आप जेली इसके अंदर अच्छे से लेयरिंग भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको किसी दिन दोबारा से बनाना सिखाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त सा बनता है किसी और तरीके से। तो हम जो है वो उसको उसके साथ ही बनाएंगे। अभी देखिए मैंने छोटी छोटी कट कर ली थी। अच्छे से चिल करें, एंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताइएगा किस तरह का बना। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। बहुत ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। अपने जो है वो ईद पार्टीज़ वगैरह में आप ज़रूर से मना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।